हेलो व्यूअर्स, मैं सचिन मोदी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम शुरुआत करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के साथ। यस दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के पेपर चल रहे हैं और कुछ समय में ख़त्म हो जाएंगे और देन प्री क्वालिफाइंग के बाद आप सब लोग मेंस का एग्ज़ाम देंगे। और आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और ये 10 मार्क्स के हैं। अब दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स में भी इजी होता है लेकिन मेंस इजी नहीं हो सकता। इसका मतलब अब हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो कहीं ना कहीं मेंस के अकॉर्डिंग शुरू करनी है कि किस तरह से मेंस के एग्जाम्स को क्वालिफाई किया जाए और देन इंटरव्यू तक पहुंचा जाए। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम शुरुआत करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के साथ। और सिटिंग अरेंजमेंट में आप सभी जानते हैं कि कई तरह के पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर बेस्ड हो सकता है, लाइन बेस्ड हो सकता है, डबल लाइन बेस्ड हो सकता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर बेस्ड हो सकता है या फिर डबल सर्कुलर अरेंजमेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट में कई सारी वेराइटीज हैं क्वेश्चन को पूछने की, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सर्कल बेस्ड पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसे हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। इट मीन्स मैं बात कर रहा हूं उसकी फेसिंग की। फेसिंग इनसाइड भी हो सकती है, फेसिंग आउटसाइड भी हो सकती है, फेसिंग दोनों भी हो सकती है कि कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे लिए जब भी फेसिंग इनसाइड या आउटसाइड की होती है तो हमें ये थोड़ा टिपिकल लगता है और हम वहां पर ऐसा सोच लेते हैं एग्जाम के वक्त कि इसे छोड़ देते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा, नहीं सॉल्व करेंगे, हो सकता है गलत सॉल्व कर लें। तो कई सारी चीज़ें उस वक्त हमारे माइंड में आती है और हम तुरंत डिसीजन लेते हैं इसे छोड़ देना चाहिए, इसे नहीं अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमारे पास अभी वक्त है, चाहे वो थोड़ा ही हो, लेकिन हमारे पास वक्त है और हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। चलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के साथ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि विनोद, आशीष, मोहन, अमित, सोनू, विकास, कालू एंड टुलू are sitting around a circular area at an equal distances between each other but not necessary in the same order। अभी तक हमें इंफॉर्मेशन में इतना बताया गया है कि ये 8 लोग हैं जो कि एक सर्कल में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक फेसिंग की बात नहीं की गई है कि ये फेस इनसाइड कर रहे हैं, आउटसाइड कर रहे हैं या दोनों हैं। तो अभी तक हमने इसे केवल इतना पढ़ा है। नेक्स्ट, हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन में बताया गया है सम ऑफ द पीपल आर फेसिंग आउटसाइड दैट इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द सेंटर। अब दोस्तों, बताया गया है कि जो कुछ लोग हैं वो सेंटर के बाहर फेस कर रहे हैं। अब देखिए, इसका मतलब है कि कुछ लोग अगर सेंटर के बाहर फेस कर रहे हैं, इट मीन्स कुछ लोग सेंटर के अंदर भी फेस कर रहे होंगे। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं मेंस के लेवल का है कि कुछ लोग फेस अंदर कर रहे हैं और कुछ लोग फेस बाहर कर रहे हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बताया गया है आशीष सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ टुल्लू। इसका मतलब अब हमारी इंफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है, अब हमारे पास डायरेक्शन शुरू हो चुके हैं कि क्या लेफ्ट है या राइट है। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक सर्कल बनाना है और सर्कल को बनाने के बाद हमें 8 लोगों की पोजीशन बनानी है कि ये 8 लोग किस तरह से बैठे हुए हैं। तो हमने यहाँ पे एक तरह से इनकी पोजीशन बना ली। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अभी तक आपको बताया नहीं है कि फेसिंग इनसाइड है या आउटसाइड। इट मीन्स सभी का नहीं पता है, तो हमने केवल जगह बना के छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया है कुछ लोग फेस अंदर कर रहे हैं और कुछ लोग फेस बाहर कर रहे हैं। तो आगे की इंफॉर्मेशन में देखते हैं। आशीष सिट्स टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ टुल्लू। अब हमें बताया गया कि जो टुल्लू है उसके लेफ्ट में थर्ड नंबर पे आशीष बैठा हुआ है। तो अभी हमें ये नहीं पता कि टुल्लू का फेस इनसाइड है या आउटसाइड है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आज टुल्लू की कहीं पे भी जगह बना देंगे, फेसिंग इनसाइड या आउटसाइड बना देंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। टुल्लू फेसेस द सेंटर। हमें बता दिया गया है कि टुल्लू का फेस सेंटर की ओर है, तो इनमें से हम किसी को भी टुल्लू बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बना दिया टुल्लू। तो यहाँ पे अगर टुल्लू आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि टुल्लू के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे आशीष बैठा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि अगर फेसिंग इनसाइड होगी तो हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन राइट होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट होगा। तो टुल्लू के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे हमने यहाँ जो पोजीशन बना दी वो रख दी है आशीष की, कि आशीष यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन अभी तक हमने आशीष का फेस डिसाइड नहीं किया कि आशीष इज फेसिंग इनसाइड या फिर आउटसाइड। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ टुल्लू फेसेस आउटसाइड।
तो अगर टुल्लू का फेस इनसाइड है तो जो टुल्लू के नेबर्स हैं, ये दोनों व्यक्ति हैं, इनके फेस कहाँ होंगे, बाहर की ओर होंगे, ये बाहर देख रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे एक एरो का निशान बना दिया और इनका जो निशान बनाया ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ जो भी लोग बैठेंगे वो लोग बाहर फेस कर रहे होंगे। इंफॉर्मेशन में चलते हैं नेक्स्ट। विकास सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आशीष। अब देखिए हमें बताया कि जो आशीष है, आशीष के राइट में सेकंड नंबर पे, राइट में हम कह सकते हैं सेकंड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, विकास बैठा हुआ है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि आशीष के सेकंड राइट पे जो विकास है, इट मींस आशीष का जो फेस है वो इनसाइड है या फिर आउटसाइड है। तो इस इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से हाईलाइट करके रख लिया है कि आशीष के राइट में सेकंड नंबर पे विकास बैठा हुआ है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बताया गया है सोनू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अमित के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे सोनू है। अब देखिए यहां पर हम देखिए तो ना मुझे अमित के बारे में कोई जानकारी है, ना ही मेरे पास सोनू के बारे में कोई जानकारी है। तो मैं यहां पे इसे भी लिख सकता हूं, अमित के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे सोनू बैठा हुआ है। तो हमने यहां पे लिखा अमित के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे सोनू बैठा हुआ है। तो इस इंफॉर्मेशन को हमने कुछ इस तरह से लिख लिया, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी है किसी तरह से इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करना। आप सभी जानते हैं कि अगर मैं अपने ही क्वेश्चन को बार बार स्क्रॉल डाउन करके ऊपर या नीचे की तरफ देखता हूं एग्जाम में, तो ये कहीं ना कहीं टाइम भी ले लेता है। तो कहीं ना कहीं हमें नज़रों से ढूंढना पड़ता है कि हमारी वो पर्टिकुलर लाइन किस जगह पे है। तो हमें कुछ इस तरह से इसको लिख रहे हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बताया गया है अमित इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ आशीष नॉर टुल्लू। इट मीन्स टुल्लू का जो पड़ोसी है वो अमित नहीं है और आशीष का पड़ोसी भी अमित नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम अमित का नाम लिखने के बाद क्रॉस कर सकते हैं दोनों तरफ, ताकि हमें ये याद रहे कि इन दोनों प्लेसेस पे अमित नहीं होगा। और सेम एज इट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे अमित नहीं होगा और इस पर्टिकुलर प्लेस पे भी अमित नहीं होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इन 4 प्लेसेस पे अमित नहीं है, इन 2 प्लेसेस पे आशीष और टुल्लू है, इट मींस ये दो प्लेसेस हैं, इनमें से किसी एक में अमित होगा और किसी एक पे टुल्लू होगा। तो अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सा अमित होगा और कौन सा टुल्लू होगा। तो इस इंफॉर्मेशन को हम अभी तक यहाँ पे छोड़ देते हैं एज इट इज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ मोहन फेस आउटसाइड। इट मींस मोहन के जो पड़ोसी हैं उनका फेस बाहर की ओर है। तो अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा हिंट है पर वो रिस्की है। मोहन का फेस इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, लेकिन मोहन के जो पड़ोसी हैं उनका फेस बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि मोहन के जो दोनों पड़ोसी हैं वो उनका फेस बाहर की ओर होगा। एंड बताया गया है मोहन फेसेस डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विनोद। इट मींस अगर मोहन का फेस इनसाइड है तो विनोद का बाहर होगा फेस, और अगर मोहन का फेस आउटसाइड है तो विनोद का जो फेस होगा वो इनसाइड होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को हम किसी तरह से यहाँ लिख नहीं सकते, क्योंकि ये राइट या लेफ्ट की बात नहीं कर रहा है, ये केवल फेसेस आउटसाइड या इनसाइड की बात कर रहा है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को हमें अपने माइंड में कलेक्ट करके रखना होगा कि ये क्या कह रहा था और क्या नहीं कह रहा था। आगे चलते हैं। विनोद इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टुल्लू। अब देखिए टुल्लू का जो पड़ोसी है वो विनोद नहीं है, तो हमने यहाँ पे विनोद को लिख दिया, और विनोद को लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। इट मीन्स इन दोनों प्लेसेस पे विनोद नहीं होगा। अब दोस्तों अगर इन दोनों प्लेसेस पे विनोद नहीं होगा तो विनोद इन 4 प्लेसेस में से किसी एक प्लेस पे हो सकता है, और अमित इन दोनों प्लेसेस पे नहीं हो सकता। एज यूजुअल हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो अब देखते हैं कि विनोद इनमें से नहीं होगा तो इन 4 में से कौन सी प्लेसेस पे होगा, और 4 में यहाँ एक आशीष है। इट मीन्स इन 4 में से किसी एक प्लेस की हम बात कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे बताया गया है इमीडिएट नेबर्स ऑफ विनोद फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अब देखिए ये बताया गया कि जो विनोद के पड़ोसी हैं, वो विनोद के पड़ोसी में अगर एक पड़ोसी का फेस इनसाइड है तो दूसरे का आउटसाइड होना चाहिए, और अगर दूसरे का आउटसाइड है तो पहले वाले का इनसाइड होना चाहिए। इट मीन्स इनका जो फेस है वो आउटसाइड और इनसाइड के लिए बताया गया है। अब ऐसा भी नहीं बताया कि विनोद के दोनों पड़ोसी का फेस इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। इट मीन्स ये जो इन्फॉर्मेशन ये थोड़ी सी टिपिकल दे दी गई है। क्यों? क्योंकि बताया कि विनोद का जो फेस है वो इनसाइड है तो उसके पड़ोसी का इनसाइड और आउटसाइड में से एक होना चाहिए, यानी एक इनसाइड है तो दूसरा आउटसाइड होना चाहिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बताया गया है विनोद फेसेस सेम डायरेक्शन एज आशीष। इट मीन्स अगर विनोद का फेस इनसाइड है तो आशीष का फेस इनसाइड होगा, और अगर विनोद का फेस आउटसाइड है तो आशीष का फेस भी आउटसाइड होगा। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है उस इन्फॉर्मेशन पे हमें अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला जिसके बिहाफ पे हम इस सिटिंग अरेंजमेंट को आगे कंटिन्यू करें।
लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि अमित इन चारों प्लेसेस पे नहीं है और इन दोनों प्लेसेस पे आशीष और टुल्लू है। तो अब हम जो क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं हमारे, तो अब वो हिंट को रखेंगे हम अमित को। इट मींस अमित को हम इन दोनों में से किसी एक प्लेस पे रख सकते हैं। तो दोस्तों अब ऐसे केसेस में हमें दो सिटिंग अरेंजमेंट बनाने होंगे और वो दो सिटिंग अरेंजमेंट हमें कुछ इस तरह से बनाने होंगे कि हमने यहाँ पे एक और सर्कल बना दिया। एक और सर्कल बनाने के बाद हमने यहाँ पे फिर से पोजीशन बनाई, पर ये काम हमें एग्जाम में थोड़ा सा तेज गति से करना होगा। यस या नो, हमें क्वेश्चन को बहुत जल्दी से पढ़ना होगा और साथ में उसे बहुत जल्दी से मार्क करना होगा। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, हमें पता है कि टुल्लू का फेस इनसाइड है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टुल्लू का फेस और यहाँ पे हमने रख दिया आशीष को। अब दोस्तों देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेस पे तो अमित को हम यहाँ रख सकते हैं और एक प्लेस में हम अमित को यहाँ रख सकते हैं। अब अमित का फेस इनसाइड और आउटसाइड में से एक डिसाइड होगा। हम क्या करते हैं कि एक बार तो अमित का फेस आउटसाइड रख देते हैं और एक बार हम अमित का फेस इनसाइड रख देते हैं। हमें कहा गया था कि अमित के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे सोनू है। अगर यहाँ पे अमित है तो डेफिनेटली यहाँ जो कंडीशन आएगी वो लेफ्ट की होगी और यहाँ जो कंडीशन होगी वो राइट की होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन होगा, अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन सोनू आ जाएगा। लेकिन सोनू का नहीं पता कि सोनू का फेस इनसाइड है या आउटसाइड है। और अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे अमित है तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा और यहाँ पे आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो अमित यहाँ पे आएगा तो सोनू फिर यहाँ बैठ जाएगा। तो हमने अब इंफॉर्मेशन को यूज किया अमित को लेकर के कि अमित का फेस इनसाइड या आउटसाइड। तो हमने अमित का फेस दोनों मान लिया। अब डेफिनेटली ऐसा होगा कि एक गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमें कुछ ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया था जहां हमें दो सर्कल बनाने जरूरी थे। विदाउट टू सर्कल्स के अगर हम एक बार फेस इनसाइड करके चलते तो हो सकता था ये गलत हो या सही हो। तो हमें कहीं ना कहीं इस कंडीशन में दो सर्कल बनाने जरूरी हो जाते हैं। तो अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बताया गया है both the immediate neighbor of Mohan face outside and Mohan faces direction opposite to the direction of Vinod। मोहन के जो दोनों पड़ोसी हैं उनका फेस बाहर की ओर होगा। अगर मोहन के दोनों पड़ोसियों का फेस बाहर की होगा तो फ्रेंड हम यहाँ जानते हैं कि इन दोनों प्लेसेस पे मोहन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर यहाँ पे मोहन आता है तो मोहन के जो दोनों पड़ोसी हैं उनका फेस बाहर की ओर होना चाहिए और बताया गया था कि टुल्लू का फेस इनसाइड है। और अगर यहाँ रखेंगे तो भी यहाँ पे टुल्लू मोहन का पड़ोसी हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं तो मोहन इन दोनों में से किसी एक प्लेसेस पे होगा। अगर हम बात करते हैं कि मोहन यहाँ पे होगा तो मोहन के जो दोनों पड़ोसियों का फेस कहाँ पे होगा, आउटसाइड होगा। इट मीन्स आशीष का फेस आउटसाइड आ जाएगा। यस या नो? अगर आशीष का फेस यहाँ पे आउटसाइड चला जाता है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आशीष के राइट में सेकंड नंबर पे विकास होगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे रखना होगा विकास को, क्योंकि यहाँ पे बताया गया था कि अगर हम मोहन को यहाँ रखते हैं तो इनके दोनों पड़ोसियों का फेस कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। तो हमने बाहर रख दिया। अगर ये बाहर आ गए तो कहीं ना कहीं मोहन यहाँ आ गया और आशीष के राइट में सेकंड नंबर पे विकास आ गया। क्योंकि आशीष का फेस अगर आउटसाइड है तो ये जो सर्कल है यहाँ पे जाएगा वो क्लॉकवाइज चला जाएगा आपके राइट डायरेक्शन में, तो विकास यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हमने यहाँ पे मोहन रखा तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है, ये हमें पता लग जाएगा। कैसे? क्योंकि आशीष, सोनू, विकास, अमित और टुल्लू यहाँ हो गए और मोहन हमने यहाँ बैठा दिया। इट मीन्स अब बारी आती है विनोद की। पर विनोद कहाँ बैठेगा? क्योंकि इन प्लेसेस पे तो सब लोग आ चुके हैं और इन दोनों प्लेसेस पे विनोद को मना किया जा चुका है कि विनोद यहाँ पे नहीं आएगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मोहन यहाँ नहीं बैठेगा और मोहन की जो पोजीशन आएगी वो फिर यहाँ पे आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे रख दिया मोहन और मोहन के दोनों पड़ोसियों का फेस आउटसाइड। तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि सोनू का फेस भी कहाँ हो गया, आउटसाइड हो गया। और जैसे ही इसका फेस आउटसाइड हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पे आशीष के राइट में सेकंड नंबर पे कौन आएगा, विकास। तो अब आशीष कहीं ना कहीं हमारे लिए इस पोजीशन पे आ गया। लेकिन यहाँ हम अभी ये नहीं कह सकते कि आशीष का फेस इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। और अब यहाँ बात करते हैं, अमित, सोनू, टुल्लू और आशीष यहाँ पे है। अगर मोहन यहाँ पे है तो इन दोनों का फेस आउटसाइड हो सकता है। अगर मोहन यहाँ पे है तो यहाँ पे मोहन को मना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोहन अगर यहाँ पे तो दोनों पड़ोसियों का फेस कहाँ होना चाहिए, बाहर की ओर होना चाहिए, जो नहीं हो सकता। इट मीन्स मोहन यहाँ नहीं होगा, मोहन यहाँ नहीं होगा और मोहन यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अमित है वो इनसाइड फेस कर रहा है और मोहन के पड़ोसियों का फेस आउटसाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे मोहन भी नहीं होगा और सेम इस तरह से यहाँ पे मोहन नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, मोहन की इन तीनों प्लेसेस को हमने काट दिया है। इट मीन्स मोहन का जो फेस होगा वो मोहन जो बैठेगा वो मोहन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे ही मोहन आपके यहाँ पे आता है तो आप इन प्लेसेस से मोहन को हटा सकते हो अब। और जैसे ही मोहन ने यहाँ रखा तो आपने इन दोनों का प्लेस कहाँ रख दिया, आउटसाइड कर दिया। यस या नो? तो आपने देखा इन दोनों का प्लेस आउटसाइड हो गया।
अब अगर जैसे ही यहाँ पे आउटसाइड होता है और आशीष आउटसाइड फेस करता है तो आपको ये पता लग जाता है कि आशीष के राइट में सेकंड नंबर पे किसको आना है, विकास को आना है। तो क्या अब ऐसा हो सकता है कि आशीष के राइट में सेकंड नंबर पे विकास आ जाएगा? नहीं आएगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो सर्कल है वो सर्कल ये गलत है। इट मीन्स हमें यहाँ पे कंफर्म हो गए कि अमित इसी पोजीशन पे आएगा, मोहन इसी पोजीशन पे आएगा और मोहन के दोनों पड़ोसियों का फेस बाहर हो गया, ये कंफर्म हो गया। क्यों? जैसे ही हमने यहाँ रखा इन दोनों प्लेसेस की फेस आउटसाइड हो गए। आउटसाइड होती है आशीष के राइट में सेकंड नंबर पे अमित बैठा हुआ है, जबकि यहाँ पे किसको आना था, विकास को आना था। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये गलत हो गया। तो कभी भी अगर हम दो सर्कल भी बना रहे हैं तो हमें पूरे क्वेश्चन का इंतजार नहीं करना कि पूरे क्वेश्चन को लास्ट तक दोनों सर्कल को लेके जाना है। हम बीच में उसे रिजेक्ट कर सकते हैं किसी एक इंफॉर्मेशन के साथ। तो हमने यहाँ देखा कि हमारा ये जो पर्टिकुलर सर्कल हमने बनाया था ये यहाँ पे क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। इट मीन्स अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है कि किसकी पोजीशन इनसाइड या आउटसाइड रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो सर्कल है वो बिल्कुल सही जा रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे सोनू कंफर्म हो गया आउटसाइड फेसिंग, यहाँ अमित कंफर्म हो गया आउटसाइड फेसिंग और यहाँ पे टुल्लू फेसिंग इनसाइड कंफर्म हो गया है। अमित और विनोद इन प्लेसेस पे नहीं होंगे। इट मीन्स अब इन दोनों प्लेसेस में देखें तो विनोद कहाँ आएगा? तो दोस्तों यहाँ देखो इन दोनों प्लेसेस पे विनोद नहीं है। यहाँ पे आशीष है, सोनू है, मोहन है और अमित है। इट मीन्स अब जो विनोद की पोजीशन होगी वो ये होगी। तो हमने यहाँ पे रख दिया विनोद। तो विनोद को हमने यहाँ पे इस प्लेसेस पे रख दिया। इस प्लेस पे रखने के बाद हम यहाँ से अमित को हटा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी अमित यहाँ बैठा हुआ है और अमित और विनोद को भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अभी भी दो प्लेसेस खाली हैं कि दो प्लेसेस किस तरह से होंगे। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं इस इंफॉर्मेशन की, आशीष के राइट में सेकंड नंबर पे विकास। हम ये जानते हैं कि अगर आशीष का फेस हमने इनसाइड किया तो राइट यहां होगा और विकास को यहां आना पड़ेगा और वो पॉसिबल नहीं है। इट मींस आशीष का जो फेस होगा वो कहां पे होगा, इनसाइड होगा। और आशीष का जैसे ही फेस इनसाइड होता है हमें ये पता लग जाता है कि इस प्लेस पे कौन आ जाएगा, विकास आ जाएगा। और विकास का जो फेस है वो आउटसाइड हो जाएगा क्योंकि ये हमें पता ही था कि टुल्लू के जो पड़ोसी हैं उनका फेस आउटसाइड होगा। अब बचा कालू। तो ये और कालू अगर बच रहा है तो एक ही प्लेस खाली बच रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्लेस पे कौन आ जाएगा, कालू आ जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा तो अभी तक की हमारी इंफॉर्मेशन में ये पता लग चुका है कि ये 8 लोगों की पोजीशन कुछ इस तरह से है। अब हमें ये देखना है कि विनोद और मोहन की फेसिंग किस तरह से होगी, क्योंकि अब हमें ये कहें कि विनोद इनसाइड होगा तो मोहन आउटसाइड होगा और अगर मोहन फेस इनसाइड करेगा तो विनोद आउटसाइड करेगा। लेकिन अब हमें ये कंफर्म करना है कि इनमें से किसका फेस बाहर है और किसका अंदर है, क्योंकि रिमेनिंग लोगों का हमें फेस पता लग चुका है। अब देखिए हम बात करते हैं हमारी लास्ट इंफॉर्मेशन पे। लास्ट इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था विनोद फेसेस द सेम डायरेक्शन एज आशीष। इसका मतलब अगर आशीष का फेस इनसाइड है तो विनोद का फेस इनसाइड, और अगर आशीष का फेस आउटसाइड है तो विनोद का फेस आउटसाइड। तो देखिए आशीष अगर फेस इनसाइड कर रहा है तो विनोद का फेस क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। और इन्फॉर्मेशन में गिवन था कि अगर विनोद फेस इनसाइड करेगा तो मोहन को फेस आउटसाइड करना पड़ेगा। इट मींस अपोजिट डायरेक्शन में रखना होगा। और हमें यहाँ पता लग गया कि ये मोहन का फेस क्या हो गया है, आउटसाइड हो गया है। तो दोस्तों ये जो टफ लगने वाला सिटिंग अरेंजमेंट था ये काफ़ी इजी हो गया। लेकिन देखिए दोस्तों हमने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स 3-3, 4-4 सर्कल बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मे भी हो सकता है कि वो इस बार भी 3 या 4 सर्कल बना देता। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से इन्फॉर्मेशन को देखा और किस तरह से उसे रिजेक्ट किया और इस सर्कल को पूरा नहीं बनाया, हमने इसे आधे में ही रिजेक्ट कर दिया। आपको भी यही करना है। आपको भी जब भी आप पेपर दे रहे हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन सामने आ जाए तो अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरह से फेस करेंगे, इनसाइड फेस करेंगे या आउटसाइड फेस करेंगे, तो आपको 2 सर्कल तब बनाने हैं जब आपके पास कोई ऐसी क्लू या हिंट नहीं हो, तब आपको 2 सर्कल बनाने हैं। लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा सर्कल बना रहे हैं, 3, 4 या 5, तो दोस्तों यहाँ पे आपको टाइम डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा और पता नहीं कि आप उस बार आंसर तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन एग्जाम के पर्पज से हमारे लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है। हमें टाइम को मैनेज करना होगा कि किस क्वेश्चन में हम कितना टाइम दे रहे हैं। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर सिटिंग अरेंजमेंट में जिसमें फेस इनसाइड या आउटसाइड है, काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे जिसमें हमें बताया गया कि सर प्लीज़ कोई एक ऐसा वीडियो, कोई एक ऐसी टेक्निक बताइए कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है और इस क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके बताया किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट के इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस करते रहिए इस तरह के क्वेश्चन को। और अगर फिर भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं वहां पे आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Ada 247 app from Google Play Store.
This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.